स्वागत है आप सभी का लाइव सिटीज़ पर। आपके साथ मैं हूँ ऋषा। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किन केयर रूटीन के बारे में, या फिर अगर गर्मियों के समय में आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, या फिर लालपन आ रहा है, या फिर खुजली हो रही है, तो उसी टॉपिक पे आज के वीडियो में हम बात करेंगे। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बिहार की जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना लोखंडे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू ऋषा। मैम, आजकल हम लोग देखते हैं कि गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं, अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, और जैसे ही बाहर निकलते हैं वह पूरा चेहरे पे रेडनेस आ जाता है, साथ ही इचिंग होती है, या फिर ऑयली या फिर ड्राई स्किन हो रही है किसी किसी की। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ऐसा होता क्यों है, और साथ ही इसका बचाव कैसे करें। डेफिनेटली ऋषा, हम पहले स्किन केयर रूटीन के बारे में बात करेंगे। तो स्किन केयर रूटीन अलग अलग स्किन टाइप के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। आपकी स्किन टाइप कैसी है, ड्राई, ऑयली है, सेंसिटिव है, आप किसी चीज़ के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, इन बहुत सारी चीज़ों का असर इन सब पे होता है। बेसिक स्किन केयर रूटीन में 3 मेन कंपोनेंट आते हैं, जैसे एक फेस वॉश या क्लिनजर, उसके बाद एक मॉइस्चराइज़र और उसके बाद एक सनस्क्रीन। तो इसके साथ बहुत सारे एक्सटेंसिव 6 स्टेप 7 स्टेप रूटीन्स आते हैं, जिसमें लोग सीरम, टोनर, नाइट क्रीम, डे क्रीम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। बट हर किसी के चेहरे के लिए हर सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती। समर का मौसम बाकी मौसमों से अलग रहता है, या हर मौसम के साथ अपनी अलग अलग स्किन केयर नीड्स हो जाती हैं। क्योंकि पहले जो गर्मी पड़ रही थी पिछले महीने, उसमें ह्यूमिडिटी कम थी, अभी ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। तो मॉइस्चराइज़र अगर आपका चिपचिपा तरीके का हो तो आपको बहुत ज़्यादा हीट सेंसेशन या पसीना दे सकता है। मॉइस्चराइज़र बेसिकली हमारे स्किन को स्मूथ रखने में या स्किन का बैरियर मेंटेन करने में मदद करता है। तो जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो सीज़न के हिसाब से और आपके स्किन टाइप के हिसाब से होने चाहिए। क्लिनजर्स के बहुत सारे टाइप्स आते हैं, या फेस वॉशेस के टाइप्स आते हैं, जिसमें AHA, BHAs हो सकते हैं, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एलेंटोइन, या बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो आपकी स्किन टाइप अगर ड्राई है तो आपने एक्सफोलिएटिव टाइप के क्लिनजर्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। टोनर्स का भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेस आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार आपकी स्किन अगर सेंसिटिव होती है तो माइल्ड क्लिनजर का इस्तेमाल करना चाहिए, और उसके बाद मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो बहुत ज़्यादा कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट या जिससे पिंपल बढ़ जाते हैं, ऐसे टाइप के मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करना चाहिए। और सनस्क्रीन बहुत सारे टाइप्स के आते हैं। अगेन सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन आते हैं, मैट फिनिश, जेल फिनिश सनस्क्रीन्स आते हैं। तो आपकी स्किन टाइप जैसी है, आपकी स्किन की नीड क्या है, पिगमेंटेशन है, एक्ने है, ड्राई सेंसिटिव स्किन है, उस हिसाब से हमने सनस्क्रीन्स यूज़ करने चाहिए। अभी हम समर के मौसम के बारे में बात करेंगे। तो हर किसी की स्किन थोड़ी सी डल लगने लगती है, और ये डलनेस जो है आपके डिहाइड्रेशन के वजह से भी आती है बहुत बार। तो एक तो आपके बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन करना अच्छे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समर के मौसम में पानी ज़्यादा पीना, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना, जब इंटेंस धूप है तब बाहर जाना अवॉइड करना, स्कार्फ का इस्तेमाल करना, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना, सन ग्लासेस या हैट का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना हम स्किन को प्रोटेक्टेड रखेंगे उतना हम उसको अच्छे से ये कर सकेंगे। और हाइड्रेशन जितना स्किन के अंदर रहेगा, बॉडी में पानी की मात्रा जितनी अच्छी रहेगी, उतनी आपकी स्किन प्लम्प दिखेगी, अच्छी दिखेगी। तो ये मौसम में आपने कलरफुल डाइट लेना चाहिए। ये हर मौसम में हमने कलरफुल डाइट, जो सीजनल सब्जियां है, सीजनल फ्रूट है, जो हाइड्रेशन मेंटेन करने में मदद करते हैं, उसका ज़रूर सेवन करना चाहिए। और आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसके बारे में मैंने अपने हर वीडियो में स्ट्रेस किया है, तो वो ज़रूर होनी चाहिए। मैम, ज़ाहिर-सी बात है कि अभी अगर गर्मियाँ हैं तो वहाँ पे सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ही कॉमन सी बात है, बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन अक्सर ये सबका मिथ है ये कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, तभी सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। तो क्या घर के अंदर अगर रह रहे हैं गर्मियों के समय डेफ़िनेटली में तब यूज़ भी कर यूज़ करना सकते होता हैं, है? सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। सनस्क्रीन अलग-अलग तरीके के होते हैं, तो फिज़िकल सनस्क्रीन होते हैं, केमिकल सनस्क्रीन्स होते हैं। सनस्क्रीन ये वाले मौसम में या हर मौसम में हमने यूज़ करने चाहिए। घर के अंदर भी होता है तो लाइट, तो यूवी लाइट आती है, या हमारे डिवाइसेस से जो लाइट आती है पोल्यूशन के वजह से, तो ये सारे चीज़ों का हमारे स्किन पे असर होता है। आजकल न्यूअर जो फॉर्मुलेशंस आए हैं उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स चीज़ें हैं, या मॉइस्चराइज़र्स हैं। तो वो स्किन का बैरियर भी मेंटेन करने में या स्किन की
पिगमेंटेशन को भी कम करने में मदद करते हैं और स्किन का ओवरऑल टेक्सचर बेटर करने में मदद कर सकते हैं। वो कभी कभी सनस्क्रीन जो है थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो आपने सही तरीके का सनस्क्रीन एक तो लगाना ज़रूरी है। दूसरा, आप बाहर जाते वक्त सनस्क्रीन का ज़रूर यूज़ करें। और अभी छुट्टियों के मौसम चालू हो जाएंगे, तब आप जब भी छुट्टी में जाए तो ज़रूर वहाँ के टेम्परेचर या वहाँ का सन एक्सपोजर कैसा है, इवन आप हिल स्टेशंस पे जाते हैं तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। साथ ही अगर स्किन केयर की बात करें तो ऐसे देखते हैं कि अगर बाहर जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे पसीने आता है जिसकी वजह से इचिंग होने लग जाती है और इचिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा रेडनेस आ जाता है। तो क्या कुछ उस टाइम पे अगर बाहर को निकल रहे हैं तो उसमें कोई स्किन केयर रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है? एक तो मुझे लगता है बेसिक फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। कभी भी इरिटेशन हो तो बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएटिंग या स्क्रब जैसी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। घरेलू नुस्खे ऐसे टाइम में अवॉइड करने चाहिए। कभी भी आप बाहर जाते हो उसके पहले कोई भी इंटेंसिव फेशियल प्रोसीजर या जैसे ब्लीच करना वगैरह अवॉइड करना चाहिए। बहुत बार हम नेट पे देख के या सोशल मीडिया फॉलो करके बहुत सारे एक्सफोलिएटिव चीज़ें या एंटी एजिंग सीरम्स है जिसमें रेटिनॉल है, अगर आप रेटिनॉल यूज़ करते हैं और उसके साथ सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर नहीं यूज़ करेंगे तो उससे भी इरिटेशन होता रहेगा। लोगों को लगता है हमने बाहर जाना है तो हमें थोड़ा सा इंटेंसिव अच्छा दिखना है, बट ऐसे वाले पीरियड में आपने ज़्यादा एक्सटेंसिव वाली चीज़ें या ज़्यादा डैमेजिंग चीज़ें नहीं स्किन पे यूज़ करनी चाहिए। साथ ही अगर स्किन केयर की बात करें तो उस टाइम पे भी टैनिंग भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है ऐसे धूप में निकलते ही और ये डेफिनेटली। मेन एंड वुमेन दोनों को होती है। तो उसके लिए क्या कुछ होम रेमेडीज़ है जिससे ऐसे यूज़ करने से टैनिंग हटा सकते हैं? देखिए, प्रोटेक्शन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टैनिंग बेसिकली सन एक्सपोजर से होती है। हमने खुद भी देखा है कि हमारा जितना पार्ट खुला रहता है वो ज़्यादा टैन्ड हो जाता है। टैनिंग एक तरीके की आपकी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, मेलानोसाइट हमारी ज़्यादा एक्ट करती है, इसकी वजह से टैनिंग होती है। बट जो भाग हमारा प्रोटेक्टर रहता है कपड़ों से, वहाँ टैनिंग कम होती है। तो अगर हम बाहर जा रहे हैं ऐसे जगहों पे तो हम थोड़े से प्रोटेक्टिव लूज़ क्लोथिंग ज़रूर पहन सकते हैं, लाइट कलर क्लोथिंग पहन सकते हैं, सनस्क्रीन लगा सकते हैं और आने के बाद ऐसे एरियाज से खुद को मॉइस्चराइज रखना, हाइड्रेटेड रखना, ये सारी चीज़ें टैनिंग कम करने में मदद कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम तमाम जानकारी देने थैंक के यू लिए। वेरी मच। दर्शकों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रही हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत ही कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।